Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss legal current affairs with you. Please do watch my previous sessions on legal current affairs. So in the last session I have discussed about the Article 256. So Article 256 क्या कहता है? It's Article 256. It's इंश्योर्स द स्टेट्स. इट प्रोवाइड्स कि जो इंडियन पार्लियामेंट ने ये स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं दे हैव टू फॉलो दैट लॉज, दे हैव टू इम्प्लीमेंट दैट दोज लॉज. तो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बनाया था, बट 5 स्टेट्स वो कह रहे हैं कि हम इनको इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. सो इट वाज रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इशू में लीगल करंट अफेयर्स में आया है 256. तो उसमें क्या है कि नाउ 256 ने भी कहा है, लेकिन देन आर्टिकल 356 ऑल्सो सेज. 356 क्या कहता है कि अगर आप 365 को नहीं फॉलो करोगे तो पार्लियामेंट क्या, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वहाँ पे वो कहेगा कि सिचुएशन इस तरह के राइज हो गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 356 इन्वोक किया जाए. 356 क्या कह रहा है आपका? It talks about the governor's rule. Is it clear? So this was Article 256. Now next topic in this session we are going to do is Foreigners Tribunal. Now this was established under Foreign Tribunals Order 1964 from an order of the Ministry of Home Affairs under Section 3 of Foreigners Act 1946. And this act is applicable to whole of the country. अब सिर्फ ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स के पास ही पावर है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वही डिक्लेयर करेंगे कि हु आर फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया. इज इट क्लियर? हु आर फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया. जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है इनका जो डिसीजन को क्वासी जुडिशियल ऑर्डर ट्रीट किया जाता है, तो इस वजह से इनका जो ऑर्डर है दैट इज़ फाइनल एंड दैट इज़ बाइंडिंग ऑन दी ऑल दी पार्टीज इंक्लूडिंग द लिस्ट प्रिपेयर्ड इन असम, जो NRC है. इज इट क्लियर? तो अब इसमें क्या है कि यही एक ट्राइब्यूनल है जो डिक्लेयर करेगा कि सच एंड सच पीपल्स आर फॉरेनर्स. इज इट क्लियर? तो अमेंडेड ऑर्डर ने यही आपको एम्पावर किया है, हैज़ एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप ट्राइब्यूनल्स टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगल इन इंडिया इज़ अ फॉरेनर और नॉट. Earlier, powers to constitute tribunal were vested only with the center. However, now it is available to state as well. Is it clear? So ये आपका फॉरेन ट्राइब्यूनल का टॉपिक था. तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला है कि ये जो ट्राइब्यूनल है दैट इज़ फॉर्म्ड अंडर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 and under the from the order of Ministry of Home Affairs under Section 3 of Foreigners Act 1946. अब ये फॉरेनर एक्ट क्या है? इट इज़ एन इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली. ये इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्ट है विच इनैक्टेड टू ग्रांट दी. किस वजह से ये इनैक्ट हुआ था, किस पर्पज़ से हुआ था? टू ग्रांट दी सर्टेन पावर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया. इज इट क्लियर? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ये फॉरेनर्स एक्ट है इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली enacted to grant the certain powers to the interim government of India in matters of foreigners in India. So this was the topic regarding foreign tribal. Well, now next topic we are going to discuss is BRU refugees. So if we go in detail, the term BRU, what does it mean? It means people living in the woods. People living in the woods, they are BRU. Is it clear? सो अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो BRU रेफ्यूजीज़ की बात है दैट इज़ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है त्रिपुरा एंड मिज़ोरम दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद BRU और यू कैन से विद रियंग कम्युनिटी एंड दे हैव प्रॉमिस्ड इन देयर एग्रीमेंट टू एंड देयर 23 ओल्ड कि वो अपना जो 23 ओल्ड डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को वो ख़त्म करना चाहेंगे. इज़ इट क्लियर? सो दिस वाज द
ब्रू रेफ्यूजीज़ की 23 साल पुराना इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस था, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इज़ इट क्लियर? नाउ हम थोड़ा सा रैंक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? ये इट इज़ वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसमें से एक क्या है? रेंग है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा। और नाउ अब इसमें ये जो ब्रूज है, दिस इज स्प्रेड अक्रॉस त्रिपुरा, मिजोरम एंड पार्ट्स ऑफ साउदर्न असम आर द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन त्रिपुरा। तो ये जनरली डिफरेंट है मिजोरम से, एंड दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, अपना उनका खुद का डायलॉक्ट है। इज इट क्लियर? तो 1997 में ये कुछ यहाँ पे कोई टेंशन क्रिएट हुई थी, जहाँ पे कि अराउंड 5000 फैमिलीज़, जो 5000 फैमिलीज़ हैं, कंप्राइजिंग अराउंड 30,000 ब्रूइंग ट्राइबल्स, दे वर फोर्स टू फ्ली मिजोरम एंड सीक शेल्टर इन त्रिपुरा। इज इट क्लियर? सो त्रिपुरा में दे आर रिकोगनाइज्ड एज PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। नाउ ये सेटलमेंट हुआ है ब्रू रेफ्यूजीज़ का, कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा में। इस एग्रीमेंट में अराउंड 34,000 ब्रू रेफ्यूजीज़ दे विल बी सेटल्ड इन त्रिपुरा, एंड उनको सेंटर उनको ये हेल्प भी करेगी विद द रिहैबिलिटेशन और उनकी डेवलपमेंट के। ठीक है, पैकेज ऑफ अराउंड 600 करोड़। जो रिफ्यूजीज़ हैं, दे विल गेट ऑल द राइट्स दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द स्टेट गेट, एंड दे वुड नाउ बी एबल टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट ऑफ द social welfare schemes of center and state government. Is it clear? So this was the Bru refugees. तो ब्रू रेफ्यूजीज़ मैंने आपको क्या बताया? जनरली ब्रू का मीनिंग होता है जो वुड्स में रह रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सो जो यूनियन गवर्नमेंट है त्रिपुरा है, यूनियन गवर्नमेंट त्रिपुरा and Mizoram, they have signed an agreement with Bru Riyang community, and they have promised to end their 23-year-old internal displacement crisis. तो इसमें क्या है? This has been spread across the Tripura, Mizoram and parts of southern Assam, which are most populous tribe in Tripura. और ये ethnically ये different है मिज़ो से, and they have their own language, they have their own dialect, and these are among one of the 21 scheduled tribes of Tripura. तो 1997 में फॉर देयर वाज सर्टेन एथनिक टेंशन, जिसमें अराउंड 5000 फैमिली की, जिसमें और उन फैमिलीज़ में 30,000 ब्रूइंग ट्राइबल्स थे। देवर उन्हें कहा गया था मिज़ोरम से जाओ और आप अपना शेल्टर कहाँ पे सीख करो? त्रिपुरा में सीख करो। सो त्रिपुरा में उनको क्या रिकॉग्नाइज़ किया गया? PVTG, विच मीन्स पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो जो सेटलमेंट था ब्रू रेफ्यूजीज़ का इन त्रिपुरा में, वो नए एग्रीमेंट में 34,000 ब्रू रेफ्यूजीज़ को त्रिपुरा में सेटल किया गया। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एड भी दी है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। फॉर दैट दे हैव अ पैकेज ऑफ अराउंड 600 करोड़। सो रेफ्यूजीज़ हैं, दे विल गेट ऑल द राइट्स ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, एंड वो सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, उसको भी इंजॉय करेंगे। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ ब्रू refugees. Is it clear? So in this session we have discussed two topics, that is foreign tribunal, and we have another topic we have discussed is Bru refugees. In the next session we are going to start with the fundamental rights and DPSC. So under that, first topic is right to internet. Thank you.